The area of the region bounded by collection of all the xy where x goes from 0 से 9/4। तो यहाँ पे आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे x की वैल्यू 0 से 9/4 तक जाएगी। देन y की वैल्यू आपके पास 0 से 1 तक जाएगी। और आपके पास एक इनइक्वलिटी है कि x की वैल्यू 3y से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल टू भी हो सकती है। x प्लस वाई की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो आप बाउंड्री लाइन केसेस बनाइए। पहला हो गया आपका x इक्वल टू 0 विच इज y एक्सेस इटसेल्फ। देन x इक्वल टू 9/4 एक आपका वर्टिकल लाइन बनेगा, x इक्वल टू 9/4। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9/4, 0 ऑन द x एक्सेस। फिर x की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए। ना y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। y की वैल्यू 0 मतलब x एक्सेस ही हो गया खुद। और y की वैल्यू 1 एक हाइट आप एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे आपका जो 1 होता होगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? 9/4, 1। अभी नहीं लिख रहे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो लिखेंगे हम लोग। फिर आप अगले लाइन पे आ जाइए, x इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3y कैसा लाइन होगा? पासिंग थ्रू ऑरिजिन हैविंग स्लोप 1/3। तो ये लाइन ऑरिजिन से पास करेगा, समथिंग लाइक दिस। ऑरिजिन से इसको पास करा देते हैं हम लोग। तो दिस विल बी पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब जब इस दो लाइन को आप सॉल्व करेंगे, दिस इज x इक्वल टू 9/4। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उसका x कोऑर्डिनेट 9/4 हो जाएगा। और ये लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 3y। तो y कोऑर्डिनेट इसका x/3 हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। और ये वाला y कोऑर्डिनेट आपका 1 था तो उससे नीचे रहेगा, इसलिए आपको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा। देन दूसरी लाइन क्या है आपके पास? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बाउंड्री लाइन यहाँ पे बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 2, जो कि आपका पास करेगा 2, 0 से समवेयर हियर, और 0, 2 से 1 के एग्जैक्टली ट्वाइस हाइट पे। तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, हम लोग बना लेते हैं। 0, 2 और 2, 0 से पास करता हुआ, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये 0, 2 हो गया आपका, रफ डायग्राम है ये। और ये आपका हो गया 2, 0। तो कौन से पोर्शन का एरिया आपको चाहिए? एक्स की वैल्यू 0 से 9/4, तो दिस साइड एंड दिस साइड। और वाई की वैल्यू 0 से 1, तो इस रेक्टेंगल के अंदर का एरिया। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, तो लाइन का दिस साइड। और एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो दिस साइड ऑफ द लाइन। क्योंकि ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अदर साइड। तो कॉमन एरिया आपका ये वाला निकल के आ रहा है। दिस इज द एरिया विच यू आर लुकिंग फॉर। अब इस एरिया को आप कैसे देख सकते हैं? आप कुछ नेमिंग कर दीजिए पॉइंट का। इसको ओ बोल दीजिए, इसको ए बोल दीजिए, इस पॉइंट को बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल दीजिए। तो आपको एरिया चाहिए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीडी, है ना, ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इससे आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना काफी आसान होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो हमें ए का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। ए पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू 3y यहाँ पे रख दीजिए, तो 4y आपका 2 हो जाएगा, y हाफ हो जाएगा। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका, y कोऑर्डिनेट इज 1/2 एंड x कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स y, तो 3/2 हो गया। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीडी निकालेंगे ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओसी की लेंथ 9/4 हो जाएगी। एंड व्हाट इज हाइट? डी का वाई कोऑर्डिनेट 3/4 है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ पे हाफ हो गया। बेस इज ओ बी, बी का कोऑर्डिनेट 2 है एक्स, तो ये 2 हो जाएगा ओ बी लेंथ। और हाइट, हाइट क्या हो जाएगी? ए की वाई कोऑर्डिनेट जो कि आपकी हाफ आ रही है। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया। 27/32 -1/2। एलसीएम लेंगे तो 32 हो जाएगा। 27 - 16, ये आपका 11/32 आंसर आ गया। व्हाट इज द आंसर गिवन? फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द आंसर इन यस, दैट इज द आंसर गिवन टू अस। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इन चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए।
फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप कर सकते हैं, या फिर इस रिक्वायर्ड रीजन को एक ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम में डिस्ट्रीब्यूट करके भी आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से भी आप कर सकते हैं, बट मैंने दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। दैट वाज द इजीएस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो आंसर आपका ए हो गया, एंड दैट इज द आंसर।